झारखंड में खरीफ फसल का बीमा हो रहा है, धान और मक्के का। अगर आपने नहीं कराया है तो 31 अगस्त 2024 तक आप करा लें। 31 अगस्त इसका आखिरी डेट है। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा हुआ है। उस पर कई सारे कमेंट आए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सर मेरा शादी नहीं हुआ है, एज 21 साल हो गया, क्या हम भर सकते हैं फॉर्म? बिल्कुल भर सकते हैं। शादी होना नहीं होना वो अलग चीज़ है। आप अगर एक किसान हैं तो आपके लिए बीमा है, आप फसलों का बीमा करा सकते हैं। 18 साल से ऊपर उम्र होना चाहिए, ये तो कम से कम अर्जेंट ही है। दूसरा सवाल जो है उसमें यही बोला गया है कि फसल जो है वो बर्बाद होगा तभी जाकर के मिलेगा। जी हाँ, किसी भी बीमा का नियम यही होता है। फसलों का जब आप बीमा कराते हैं तो उसका नियम यही होता है कि अगर फसल बर्बाद हुआ, नुकसान हुआ या किसी कारणवश से ख़राब हो गया तभी जाकर के आपको मुआवजा मिलेगा, अन्यथा आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जो भी बीमा कराते हैं उसमें ये एकदम बिल्कुल अनिवार्य नियम है कि फसल ख़राब होने पर या कुछ परसेंट, एक निश्चित परसेंट तय की जाती है, जैसे 30% से अधिक अगर फसल ख़राब होता है तभी जाकर के आपको जो है वो इसका मुआवजा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्टेट लेवल से कोई स्कीम लॉन्च नहीं हुआ। देखिए, स्कीम तो लॉन्च हुआ है लेकिन और इसके लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। आपके इलाके में हो सकता है कि ये भी गया होगा, एक जो है वो प्रचार गाड़ी भी गया होगा आपके इलाके में। लेकिन आपको क्या करना है कि आप देखेंगे वहाँ पर नाम लिखा होगा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन ये हो रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। अगर आप जिस वेबसाइट पर आकर के आप इसको करेंगे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा का वेबसाइट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के वेबसाइट पर ही जाकर के आपको बीमा करना है। बस बीमा का जो प्रीमियम है वो राज्य सरकार पे कर देगी, आपको सिर्फ 1 रुपया जो है वो पे करना है। इसीलिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा है, बस राज्य सरकार अपना अंश जो है किसानों का अंश दे रही है, इसलिए इसका नाम बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया है। आधार कार्ड किस में अपलोड करना है, एक भाई साहब ने पूछा है। आप इस पर जो है वो इस वेबसाइट पर आकर के आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं या नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र वगैरह से संपर्क भी कर सकते हैं। जब आप अपलोड करने के ऑप्शन को देखते हैं तो 4 प्रकार का आपको ऑप्शन दिखता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है उसमें आपको पासबुक डालने के लिए कहा गया। तो पासबुक और आधार कार्ड आपको उसी में डालना है। ज़मीन से संबंधित जो अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें आप जो है वो ज़मीन वाला जो पर्चा खतियान है उसको अपलोड कर दीजिए। और सबसे जो तीसरा वाला ऑप्शन है सोइंग सर्टिफिकेट अपलोड करने का, उसमें आपको क्या करना है कि सोइंग सर्टिफिकेट और साथ में वंशावली जो सत्यापित कराते हैं उन दोनों को आपको अपलोड कर देना है। कुछ लोगों ने अबुआ आवास योजना से संबंधित जो है वो सवाल पूछा है। देखिए, अबुआ आवास योजना से संबंधित जो काम है वो अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग ज़िले में अलग अलग टाइम पर हो रहा है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर जानकारी जो है वो अपने ब्लॉक से मिल सकता है। और हर एक व्यक्ति का भी अलग अलग इंस्टॉलमेंट आता है। जैसे पहले फेज का पैसा आपका घुस गया, आपने अपना आवास भी प्रथम फेज के लिए जो पैसा आता है जितना तक आता है उतना आपने कंप्लीट कर दिया, फिर आपका जियो टैग होगा और फिर आपका सेकंड पैसा घुस जाएगा। लेकिन जिसने पहले फेज का पैसा ले लिया और उसने कंप्लीट ही नहीं किया, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। आपने कंप्लीट किया, आपको मिल जाएगा। तो ये कब आएगा ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है। फिर किसी ने पूछा है फॉर्म कहाँ से मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप खुद जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक ने पूछा है कि क्या खुद से फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल, आप खुद भी इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर फार्मर कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर फार्मर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे में देखिए लिखा हुआ है डोंट हैव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है वो फार्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे OTP वगैरह के माध्यम से, और उसके बाद फिर आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर यहाँ से आप बैक जाएंगे, फिर से फार्मर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन फार्मर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैंने 3 पेज का फॉर्म दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें से एक फॉर्म जो है वो आपको नहीं भरना है, जिस पर कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर वगैरह दिया हुआ है, मोहर दिया हुआ है, उसको नहीं भरना है। आपको सिर्फ सोइंग सर्टिफिकेट और इसके अलावे जो है आपको एक जो वंशावली है, बस यही 2 सर्टिफिकेट आपको देना है। और पूरे झारखंड में लागू है, इसलिए ये मत पूछिए कि पाकुड़ जिला वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। पूरे झारखंड में से हर जिले वाले अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आपने अभी तक फसल बीमा नहीं किया है तो फसल बीमा जल्द से जल्द कर लीजिए। 31 तारीख इसका आखिरी डेट है, 31 अगस्त 2024।
और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको डेसिमल से हेक्टेयर में या एकड़ से हेक्टेयर में चेंज करने में दिक्कत होता है तो आप आराम से गूगल पर लिखिए डेसिमल टू हेक्टेयर और आपके सामने जो लिंक आएगा उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके जो है वो आराम से चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिंक आ जाएगा और इसके बाद आप अपना राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। यहाँ 1 डेसिमल बराबर इतना हेक्टेयर। इसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ एकड़ भी इसको चेंज कर सकते हैं, 1 एकड़ बराबर इतना हेक्टेयर। इस प्रकार से आप इसी डिटेल को अपने फॉर्म में भरें और ऑनलाइन करते वक्त भी यही डिटेल भरें, क्योंकि ऑनलाइन करते समय यही कहा जाता है कि हेक्टेयर में आपको डिटेल भरना है, ना कि डेसिमल में, कट्ठा में, ये सब में नहीं भरना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।